ज्ञान का दर्पण में आपका स्वागत है। बूढ़े गिद्ध की 5 अमर सीख। जीवन बदलने वाली महागाथा। एक समय की बात है, एक विशाल पर्वत की चोटी पर गिद्धों का एक बहुत बड़ा झुंड रहा करता था। उस झुंड का नेतृत्व एक अत्यंत वृद्ध और अनुभवी गिद्ध करता था। उसने अपने जीवन में सैकड़ों बसंत देखे थे, कई तूफानों का सामना किया था और ऊंचाइयों के उन रहस्यों को जाना था जिन्हें युवा गिद्ध अभी समझने की कोशिश ही कर रहे थे। समय के साथ उस बूढ़े गिद्ध का शरीर शिथिल हो गया था। पंखों में वह उघान नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक और अनुभव की गहराई आज भी हिमालय की चोटियों जैसी अटल थी। एक शाम जब सूरज की अंतिम किरणें पर्वत की चोटियों को सुनहरा बना रही थीं, बूढ़े गिद्ध को आभास हुआ कि उसकी जीवन यात्रा अब अंतिम पांव पर है। उसने झुंड के सभी युवा गिद्धों को अपने पास बुलाया। सभी गिद्ध आदर के साथ उसके चारों ओर बैठ गए। बूढ़े गिद्ध ने एक गहरी सांस ली और अपनी थरथराती आवाज में कहा, मेरे बच्चों, मैंने अपनी लंबी उम्र में जो कुछ सीखा है वह आज मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूं। ये 5 बातें केवल शब्द नहीं हैं, ये जीवन का वह सार है जो तुम्हें हर विपरीत परिस्थिति में विजयी बनाएंगे। इन्हें मरते दम तक याद रखना। पहली सीख, सुविधा को कभी अपना स्वभाव मत बनने देना। बूढ़े गिद्ध ने कहानी शुरू की। कई साल पहले हमारा एक झुंड एक ऐसे द्वीप पर जाकर रहने लगा जहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। वहां समुद्र के किनारे मरी हुई मछलियां और ढेर सारा भोजन बिना मेहनत के मिल जाता था। युवा गिद्ध बहुत खुश थे। उन्हें न तो ऊंचा ऊना पता था और न ही शिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता था। वे आलसी हो गए और धीरे धीरे ऊना भी भूलने लगे। एक दिन मैंने उनसे कहा कि यहाँ से चलो, क्योंकि यह सुविधा तुम्हें भीतर से खोखला कर रही है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मैं अकेला उड़कर इस ऊंचे पर्वत पर आ गया। कुछ महीनों बाद जब मैं वापस उस द्वीप पर गया तो नारा भयानक था। वहां जंगली जानवरों ने उन सभी गिद्धों को मार दिया था। चूंकि वे गिद्ध सुख सुविधाओं के आदी हो चुके थे और ऊना भूल चुके थे, वे अपनी जान भी नहीं बचा सके। इसलिए याद रखना, आरामदायक जीवन एक मीठा हैर है। जब तक तुम्हारे पंखों में जान है, संघर्ष करते रहो, क्योंकि संघर्ष ही तुम्हें जीवित रखता है। दूसरी सीख, संगति की शुद्ध ही सफलता की कुंजी है। मेरे प्रिय शिष्यों, गिद्ध आगे बढ़। तुम्हें पता है कि गिद्ध को आकाश का राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम ऊंचाई पर उड़ते हैं। लेकिन यदि एक गिद्ध कौवों के झुंड में रहने लगे तो वह धीरे धीरे अपनी ऊंचाई भूलकर नीचे जमीन पर काम करना शुरू कर देगा। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी संगति में छिपी है। यदि तुम उन लोगों के साथ रहोगे जो केवल शिकायत करते हैं, जो डरते हैं और जो छोटे लक्ष्य रखते हैं, तो तुम कभी आसमान नहीं छू पाओगे। हमेशा याद रखना कि बाघ कभी कबूतरों के साथ नहीं होता। अपनी संगति का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना। जो तुम्हें चुनौती दें, जो तुम्हें और ऊंचा ऊने के लिए प्रेरित करें, उन्हीं को अपना साथी बनाना। गलत संगति में रहकर विद्वान भी मूर्ख बन जाता है और सही संगति में रहकर साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन जाता है। तीसरी सीख, अपनी एकाग्रता को कभी भंग मत होने देना। बूढ़े गिद्ध ने अपनी तीखी आंखों से सबकी ओर देखा और कहा, गिद्ध की दृष्टि सबसे प्रसिद्ध है। हम मील दूर से अपना लक्ष्य देख लेते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि हम उसे हासिल कैसे करते हैं? हम जब आसमान में होते हैं तो नीचे हजारों चीजें घट रही होती हैं, लेकिन हमारी नज़र सिर्फ अपने लक्ष्य पर होती है। रास्ते में कितनी ही हवाएं चलें, बादल आए, हमारी एकाग्रता नहीं टूटती। इंसानी दुनिया हो या पक्षी जगत, हारता वही है जिसकी नज़र लक्ष्य से हटकर बाधाओं पर टिक जाती है। जब तुम किसी बड़े काम की शुरुआत करो तो लोग तुम्हें टोकेंगे, परिस्थितियां तुम्हें डराएंगी, लेकिन तुम्हें अपनी गिद्ध दृष्टि बनाए रखनी है। अपने लक्ष्य और अपने बीच में किसी भी विचार या डर को मत आने देना। एकाग्रता ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। चौथी सीख, अतीत की लाशों को ढोना बंद करो। गिद्ध अक्सर मृत शरीर खाते हैं, लेकिन एक बात याद रखना,
हम केवल वही खाते हैं जो वर्तमान में हमें मिलता है। हम कल के साझे हुए मांस को बचाकर नहीं रखते। जीवन का भी यही नियम है। बहुत से लोग अपने अतीत की असफलताएं, पुराने दुख और कवि यादें अपने दिमाग में ढोते रहते हैं। वे कल की बातों को लेकर आज भी दुखी रहते हैं। अतीत एक ऐसी भारी गठरी है जिसे ढोते हुए तुम कभी ऊंची उखान नहीं भर सकते। जो बीत गया उसे वहीं छोड़ दो। यदि कल तुम गिरे थे तो उसका बोझ आज मत उठाओ। अपनी ऊर्जा को वर्तमान में लगाओ। जब तुम अतीत के बोझ से मुक्त हो जाओगे तभी तुम भविष्य के असीम आकाश का आनंद ले सकोगे। याद रखना, वर्तमान ही वह एकमात्र सत्य है जहां तुम बदलाव ला सकते हो। 5वीं सीख, आत्मा सम्मान के साथ समझौता मत करना। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हुए वृद्ध गिद्ध की आवाज में एक अजीब सी शक्ति आ गई। उसने कहा, मरते दम तक यह याद रखना कि तुम कौन हो। हम गिद्ध हैं। हम दूसरों का शिकार किया हुआ जूठन नहीं खाते, अपवाद छोकर। हम प्रकृति के सफाई कर्मी हैं। हम आकाश के प्रहरी हैं। कभी भी चंद सुविधाओं के लिए या किसी के डर से झुकना मत। अपनी मर्यादा और अपने सिद्धांतों को कभी मत बेचना। जो व्यक्ति अपने आत्म सम्मान को खो देता है वह जीवित होकर भी मृत के समान है। दुनिया तुम्हें झुकाने की कोशिश करेगी, तुम्हें छोटा दिखाने का प्रयास करेगी, लेकिन तुम अपनी गरिमा बनाए रखना। भूखे मर जाना स्वीकार करना, लेकिन गलत तरीके से हासिल की गई सफलता को कभी गले मत लगाना। तुम्हारा आत्म सम्मान ही तुम्हारी असली पहचान और ताकत है। इतना कहकर बूढ़े गिद्ध ने अपनी आंखें मूंद ली। उसकी 5 बातें वहां मौजूद हर गिद्ध के हृदय में अंकित हो गई थीं। सूरज ढल चुका था, लेकिन उन युवा गिद्धों के मन में ज्ञान का एक नया सवेरा हो रहा था। निष्कर्ष, मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन केवल जीने का नाम नहीं है, बल्कि सही सिद्धांतों के साथ जीने का नाम है। यदि हम इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लें तो कोई भी बाधा हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। गुरु की शिक्षा, गुरु की शिक्षा चैनल के माध्यम से हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग और आध्यात्मिक ज्ञान लाते रहते हैं। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियों से जुड़े रहें। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का विस्तार करूं या किसी विशिष्ट भाग पर आधारित कोई नया वीडियो स्क्रिप्ट तैयार करूं?